अब हम देखेंगे कि हम डाटा वैलिडेशन टेक्निक्स के ज़रिए से किस तरीके से कोई कैलेंडर जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। कैलेंडर वो आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का भी हो सकता है, डेट ऑफ लास्ट वर्किंग डे भी हो सकता है, और कि कोई भी स्पेसिफिक डेट का कैलेंडर आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए डाटा वैलिडेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डाटा वैलिडेशन की टेक्निक के लिए हम शीट एक और ऐड करेंगे, और उस पे इसको मैं जूम इन करता हूं। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे डेट, मंथ, ईयर, वीक। डेट होती है 1, 2, इन दोनों को आप देख के, डेट जो होती है वो 31 तक होती है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मंथ होते हैं जनवरी, ये मंथ्स आ गए। ईयर देखते हैं जी 1995, 1996, इन दोनों को सिलेक्ट करें, होल्ड करके ड्रॉप डाउन करें तो 2023 तक इसे ले आते हैं, 2023 तक, क्योंकि करंट ईयर जो है 2023 है। वीकडेज होते हैं संडे, मंडे, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके ड्रॉप डाउन करें तो यहाँ पे आ जाता है ये हमारे वीकडेज आ जाते हैं। अब हम किस तरीके से कैलेंडर क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये हमने शीट अलग से इसलिए क्रिएट किया क्योंकि हम सारा डाटा जो है सेम शीट पे नहीं रख सकते, वो एक मैसा क्रिएट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने डेट यहाँ पे लिखनी है। डेट के लिए क्या करेंगे, हम डेट में हमारे पास कौन कौन सी जो डेट्स हैं वो आ सकती हैं, उसके लिए डाटा टूल बार मेन्यू पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद डाटा टूल्स के टूल बार ग्रुप में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डाटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद सेटिंग की है जी, हमने अलाउ करना है किसको, लिस्ट को। सोर्सेज क्या होना चाहिए, सोर्स होगा हमारा शीट 3 का ये सेल नंबर ए, ये जो सेल नंबर A2 से सेल नंबर A32 तक ये करेंगे। इसके बाद इनपुट मैसेज क्या है, इनपुट मैसेज आना चाहिए ऑप्शन का, सिलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ओनली। एरर क्या आना चाहिए, नॉट वैलिड का, और एरर क्या होना चाहिए, जस्ट सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ओनली। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये फिल्टर टाइप शो हो रहा है। इसमें हम डेट के लिए हमने ये डाटा वैलिडेशन का एक स्पेसिफिक पार्ट दे दिया, मंथ पे भी ऐसे करेंगे। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे जाएंगे, वैल्यू आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, सोर्स क्या होना चाहिए शीट 3 का, और शीट 3 में क्योंकि ये मंथ्स हैं, मंथ्स के लिए ये सिर्फ जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट ये होनी चाहिए। इनपुट आना चाहिए सेम ऑप्शन का, इनपुट मैसेज आना चाहिए सेलेक्ट फ्रॉम दी ड्रॉप डाउन ओनली। एरर क्या आना चाहिए, नॉट वैलिड, अगर तो अदर देन ये जो हम सिलेक्टेड वैल्यूज़ हैं उसमें से यूज़ करेंगे। एरर क्या आना चाहिए, सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ओनली। ओके पे क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शन आ जाएगा। ईयर पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन पे इसी तरीके से सेटिंग पे क्लिक करके सोर्सेज में हम जो लिस्ट अलाउ करेंगे किसको, लिस्ट को। सोर्स देंगे शीट नंबर 3 है, ईयर आ रहा है तो ईयर के लिए ये जो लिस्ट है सिर्फ ये सिलेक्ट होनी चाहिए। इनपुट और मैसेज क्या आना चाहिए, ऑप्शन हो
और मैसेज क्या आना चाहिए जी, सिलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ओनली। एरर क्या आना चाहिए, अगर वो उनमें से नहीं है वैल्यूज़, एरर आना चाहिए नॉट वैलिड। एरर मैसेज क्या आना चाहिए, प्लीज़ सिलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ओनली। ओके, वीक के लिए भी डाटा वैलिडेशन देखते हैं जी। डाटा वैलिडेशन वैल्यूज़ क्या आना चाहिए लिस्ट में, सोर्स क्या हो वीक में भी शीट का, और सोर्स में ये वीक डेज आने चाहिए। इनपुट मैसेज सेम आना चाहिए, ऑप्शन प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ओनली। एरर अलर्ट क्या आना चाहिए, नॉट वैलिड आना चाहिए अगर उनके अलावा वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे मैसेज आना चाहिए प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम दी ड्रॉप डाउन लिस्ट ओनली। इस पे ओके करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं। अगर मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ 25, मंथ लिख देता हूँ 6, तो ये इनवैलिड आएगा क्योंकि 6 मंथ नहीं है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जून जुलाई वगैरह, तो इसको मैं अगर जून कह दूँ, ईयर कह दूँ 2005, तो मुझे वीकडे चेक करना होगा। वीकडे के लिए मैं कैलेंडर ओपन करूँगा, ईयर को देखता हूँ 2005 कहाँ पे है, ये है 2005, और 2005 में जून की डेट है, कितनी है जी डेट 25 जून की जो डेट है उस पे आ रहा है सैटरडे। अगर मैं यहाँ पे सैटरडे लिखता हूँ तो ये हमारा ओके आ रहा है। ये वो मेथड है जिसके ज़रिए से हम डाटा वैलिडेशन की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए कैलेंडर को क्रिएट कर सकते हैं।